नित्य प्रति आनंदित होते हैं। एक दिन अब चूंकि भगवान बड़े हो रहे हैं, भोजन करने महाराज बैठे और राम जी खेल रहे थे। मैया पकड़ के लाई भोजन कर, और जब भोजन करने को आवे तो एक ग्रास खावे और फिर भाग जावे। मैया पकड़ पकड़ के लावे और एक ग्रास खाए। बच्चे ही करते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं वैसे हमारे राम जी भी करते हैं। भोजन करत बोली जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। भोजन करने के लिए आते हैं, बुलाते हैं पर नहीं आते, और आते हैं तो एक ग्लास खाते हैं फिर चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि कौशल्या जब बोलन जाई, अठमुख ठुमुख प्रभु चलहि पराई। जब मैया बोल पकड़ने जाती हैं तो मैया जब दौड़ती है तो भगवान भाग देते हैं, और जब मैया खड़ी हो जाती है भगवान भी खड़े हो जाते हैं। जैसे मैया फिर दौड़ती है फिर भाग जाते हैं। भाग चले किलकात मुख और दधियोदन लपटाए। एक दिन काकभूषुंड जी भी आए हुए थे, और काकभूषुंड जी वो भोजन कर रहे थे। राम जी महाराज ऐसे ही भाग चले, हाथ में रोटी लिए हैं और खा रहे हैं, और कहीं कहीं रोटी के टुकड़े गिरा रहे हैं, और रोटी के उन टुकड़ों को हमारे गोविंद, हमारे राघवेंद्र सरकार जमीन पर गिराते हैं, और काकभूषुंड जी उन्हें चुग रहे हैं। काकभूषुंड जी महाराज बार बार प्रभु के हाथ से रोटी छीनना चाहते हैं, और जैसे छीनने को बढ़ते राम जी छुपा लेते। ठाकुर जी आगे बढ़ते राम जी पीछे छुपा लेते, ठाकुर जी आगे बढ़ते राम जी पीछे छुपा लेते। ऐसे बार बार हमारे राघवेंद्र सरकार माखन लीला, रोटी लीला, काक लीला, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं अवधपुरी में कर रहे हैं। एक बार भगवान के हाथ से रोटी लेकर के और काकभूषुंड जी महाराज भाग चले, और जैसे रोटी लेकर के भागे राम जी रोने लगे, और राम जी रोने लगे तो लौट आए, और लौट करके अब प्रभु को रोटी देना चाहते हैं, पर प्रभु ना तो रोटी लेना चाहते हैं और रोते भी हैं। ऐसे रोते हुए छवि को देख करके काकभूषुंड जी को मोह हुआ है, और उस मोह में भगवान के मुखारविंद में काकभूषुंड जी को त्रैलोक के दर्शन हुआ है। और फिर बाद में भगवान से उन्होंने वरदान मांगा है कि प्रभु आज के बाद अगर आप कृपा करो तो आपकी माया मुझे कभी व्यापे नहीं। ऐसे बहुत सी बाल लीलाएं भगवान ने की हैं। एक रसखान जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात लिखी कि जब काकभूषुंड जी महाराज राघवेंद्र सरकार के हाथ से रोटी लेकर के चले जाते हैं
उस समय की छवि का वर्णन किया, बहुत सुंदर वर्णन किया कि धूर भरे अति शोभित गात तैसे बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग पैजनिया कटी पीर छोटी, वाह छवि को रस खान बिलोकती, भारत काम कला कभी टूटी, और काग को भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। पर ये सहज बात नहीं है। किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान के हाथ से रोटी नहीं मिलती, तो बोले ये रोटी मिलती किसको है? तो बोली ये रोटी सिर्फ उसको मिलती है मेरे राम जी से जिनका संबंध है। ये रोटी केवल उन्हीं से मिलती है जिन्होंने राम जी से संबंध बनाया है। ओ मेरे राम जी से जिनका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ मेरे राम जी से जिनका संबंध है, ओ मेरे राम जी से जिनका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। सच्चे प्रभु का सहारा, झूठी ममता रे करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। ऐसे रोटी नहीं लेके जाते हैं भगवान। रोटी हाथ से भगवान के मिले ये सहज नहीं, भगवान का जुटन इतनी आसानी से नहीं होता। उसके लिए क्या करना होता है? भक्त कहता है झूठी ममता से करके किनारा, लेकिन सच्ची प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा, लेकिन सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रजा में रजामंद है, वो जो उसी की रजा
संबंध है, वो मेरे रघुवर से जिसका संबंध है, मुझे हर घड़ी आनंद ही आनंद संबंध बनाने के तरीके क्या है? संबंध बनाने का तरीका बताया कि संत ऋषियों की वाणी को माने और वेद शास्त्र की महिमा को पहचाने। जब ये माने तो उसके हृदय में बाल मुकुंद। अब आते हैं बाल मुकुंद, लेकिन आते कब है? रास्ता साफ। पूरी संगत की रंगत न आए, चुगली न जिसको सुहाए, पूरी संगत की रंगत न भाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, पूरी संगत की रंगत न आए, चुगली न जिसको सुहाए, कहते हैं सबसे पहला काम, अगर किसी को भगवान से संबंध बनाना है तो दूसरों की निंदा करना और दूसरों की चुगली करना छोड़ देना चाहिए। और बुरे लोग जो है ना, जो दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, ऐसे लोगों की संगत से भी दूर भाग जाएगा। जिनको ऐसे लोगों की संगत नहीं पसंद है, जो इनसे दूर रहना चाहते हैं, जिन्हें तो केवल जिनको सत्संग ही हरदम पसंद है, जिनको सत्संग ही हरदम पसंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद है, रघुवर से जिसका संबंध है, मुझे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, मुझे हर घड़ी आनंद ही आनंद जिनके हृदय में, कहते हैं राम प्यारे से जिनकी संबंध है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे जिनको संबंध है, मुझे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे रघुवर से, वो मेरे रघुवर से, मेरे रघुवर से जिसका संबंध है, मेरे रघुवर से जिसका संबंध है, मुझे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे रघुवर से जिसका संबंध है, मुझे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, मुझे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
भगवान हाथ से रोटी लेके जाएं तो भगवान वो से संबंध बनाना पड़ेगा। और काकभूषुंड जी ने एक बार नहीं पता नहीं 84,000 बार पलट पलट के 84 लाख योनियों को पलट पलट करके आए हैं और सिर्फ एक ही बात उनके अंदर चलती रही थी, गुरु कर। उनके गुरु जी का कोमल स्वभाव और संतों के प्रसाद से काकभूषुंड जी महाराज को आज ये सुख प्राप्त हुआ। भगवान नित्य प्रति नई नई लीलाएं करते हैं। कभी थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगे राम जी, लोगों ने उनको घुड़सवारी सिखा दी। अब घुड़सवारी लेकर करके जाते हैं और इधर उधर भ्रमण करके आते हैं। कहते हैं पावन मृग, जो बहुत पवित्र मृग होते थे, उनको भगवान जाकर के वन में ही उद्धार कर देते थे। बड़ी दिव्यता के साथ बढ़ रहे हैं। सबके विषय में कहते हैं यदा ही है मारूहो मृगयायाति राघवा अथैनं पृष्ठतो भेति सधनु परिपालयन् भारतस्यापि शत्रुघ्न लक्ष्मणावर्जो हि सः प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्या चासी तथा प्रियः। कहते महाराज, जब राघवेंद्र सरकार छोटे छोटे अश्वों में सवार होकर के और वन के लिए जाते हैं तो पीछे से भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी सब उनकी अनुकरण करते हुए जाते हैं। भ्रमण में भी सब साथ में रहते हैं और जब खेल भी खेलते हैं तो राम जी ये ध्यान रखते हैं कि हमारे छोटे भाई हमसे पराजित ना हो। अगर हार भी रहे हो तो उनको हार जिताने के लिए स्वयं हार जाते हैं। राम जी स्वयं हार जाते हैं और भाइयों को जिता देते हैं। ये ते यदा ज्ञान संपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः ह्रीमन्ता कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शना। चारों भाई सर्वे ज्ञान संपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः, चारों के चारों भाई ज्ञान संपन्न हैं और सबके गुण, किसी के भी गुण एक दूसरे से कम नहीं और उनके इन गुणों से सारे नगरवासी आनंदित होते हैं। महाराज दशरथ भी पिता दशरथो दृष्टा तथा लोकाधिको यति। महाराज दशरथ तो ऐसे प्रसन्न रहते हैं मानो हम लोकपाल हो गए। अब महाराज दशरथ जी को राम जी जब थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो उपनयन संस्कार कराया और विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। अब आजकल बड़ी विडंबना है, राम जी जब बड़े बड़े हो गए तब भी विद्या अध्ययन के लिए गए। हमारे यहाँ विद्या अध्ययन करने जाने के लिए पीठ पे बोझ नहीं लादा जाता था, संस्कारों की शिक्षा होती है। लेकिन आज आविष्कारों की शिक्षा होती है पर बोझ लादती है। बोले संस्कार मत सीखो, नए आविष्कार सीखो। हाँ, संस्कार का कोई मूल्य नहीं बचा। नित्य नए आविष्कार की शिक्षा होती है और संस्कार लुप्त होते जाएगा। पहले शिष्य
गुरुकुल में पढ़ने जाने से पहले उनका एक संस्कार होता था जिसको उपनयन कहते हैं। यानी गुरु जी के द्वारा बच्चों के अंदर एक ऐसा संस्कार दिया जाता था कि इनकी ज्ञान दृष्टि खुल जाए और ये शीघ्रातिशीघ्र शिक्षा और संस्कार से युक्त हो जाए। आज विडंबना ये है कि उपनयन की तो बात छोड़ो, हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण की जो पद्धति है वो 8 वर्ष के बाद है। 8 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा आरंभ कराना चाहिए। फिर सरकार ने नियम बनाया कि 6 वर्ष से कराना चाहिए, और आज तो बच्चों का बचपन ही छीन लिया। लोगों ने बच्चों का बचपना ही छीन लिया। आज 2 साल के बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं। अब 2 साल का बच्चा जिसे ठीक से अपने आप को संभालना नहीं आता, वो शिक्षा क्या लेगा, क्या पढ़ेगा? हाँ, रट जरूर लेगा। उसको डांट डांट के मार मार के रटा के रटा देते हैं। और स्थिति ये होती है कि बच्चे बढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, और एक समय वो आता है कि जब माता पिता बूढ़े होते हैं तो बच्चे कहते हैं तुमने हमारे विषय में कौन सा सोचा था? अरे मैं 2 साल का था, तुमने हमसे डबल बस्ता लाद दिया था, तो तुम तो प्रौढ़ हो, बुढ़े हो गए तो क्या हुआ? करो तुम भी अपनी व्यवस्था। हाँ? क्योंकि लगाव ही नहीं बचा, क्योंकि शिशुओं का माता पिता से लगाव जितना समीप रहेंगे उतना ज्यादा होगा। अब आज बच्चे 6 महीने के नहीं होते, बेचारे चले जाते हैं, कौन सा केयर कहते हैं उसको, किड्स केयर। बोले किड्स केयर में डाल दो। अब किड्स केयर में डाल दिए तो वहां जो सेविकाएं होती है ना, पहले हमारे घर में भी होती थी जिनको धाय माँ बोलते थे, और वो माताएं ऐसी होती थी कि अपने पुत्र का भी प्यार उन बच्चों को देती थी। लेकिन आजकल जो वहां होती है ना, पैसे के लिए आती हैं, और काम नहीं करना पड़े तो बच्चों को नींद की दवाई, ये नशीले सिरप दूध में मिला के पिला देती है। यानी जब से बच्चा किड्स केयर में पहुंचता है तो सोना शुरू होता है, और जब तक घर आने की बारी नहीं होती तब तक सोता है। और जब ऐसे सोएगा तो फिर क्या होगा? बीमार पड़ेगा। तो स्कूल में पहले दूध का बाटल पिया, और बीमार पड़ा तो फिर दवाई का बाटल पिया, और जब प्रेम नहीं मिला तो बड़े होकर के फिर अपने से भी एक बाटल खोज लिया और वो बाटल शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे बाटल शुरू कर देते हैं। आजकल तो खांसी की दवाई जो होती है उसको ही नशा के लिए उपयोग कर लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। डॉक्टर को, सरकार को खांसी की दवाइयों में प्रतिबंध लगाना पड़ गया। पर हमारे राम जी 8 वर्ष के बाद राम जी का जनेऊ संस्कार हुआ, और इसके बाद गुरु जी के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। और जब गुरु जी के आश्रम में गए तो राम जी के विषय में कहा, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई,
श्वास से चारों सृतियां उत्पन्न हुई। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। ओ भगवान राघवेंद्र सरकार आज विद्या अध्ययन कर रहे हैं और कहते हैं विद्या अध्ययन मात्र 64 दिन में 64 कलाओं को से परिपूर्ण हो गए हैं हमारे राघवेंद्र सरकार। एक चीज बताएं, छोटे बच्चों को जो चीज याद कराने में बरसों लग जाते हैं, वही आप 5 साल के बच्चों को महीनों में सिखा सकते हैं। राघवेंद्र सरकार अध्ययन करना शुरू किए और 64 दिन में 64 कलाओं से पूर्ण हुए। विद्याध्ययन करके महाराज दशरथ के भवन में आ गए हैं और सबके सुंदर तन, सुंदर संस्कार भक्तों के मन को तो मोहते ही हैं, परिजन और पुरजन के मन को भी मोहते हैं। संस्कार कितने सुंदर हमारे राघवेंद्र सरकार के। हमारे राम जी अपने आचरण से लोगों को शिक्षा देते हैं। सबसे पहला संस्कार कि अनुज सखा संग भोजन करही। कहते हैं सबसे पहले अपने अनुजों को बैठा लेते हैं, मित्रों को भी बैठा लेते हैं, सबके साथ में भोजन करते हैं, उसका एक अलग ही आनंद होता है। आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है कि भोजन बच्चे कर ही नहीं पाते। सुबह उठेंगे तो माता पिता डंडा लेके खड़े रहते, जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो। मैं सुबह 6 बजे टहलने आता हूँ तो इस देखता हूँ तो रोड के किनारे बच्चे 6 बजे बैग लेकर के खड़े होते हैं। 6 बजे बैग लेकर के बच्चे रोड पे खड़े होते हैं। भले भैया अनुजों के साथ और सखाओं के साथ भोजन करते हैं, माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं और इसके बाद प्रतिदिन वेद पुराण सुनि मन लाई, वेद पुराण मन लाई, आप कहानी अनुजहि समुझाई। बड़े प्रेम से वेद और पुराण का श्रवण करते हैं और छोटे भाइयों को समझाते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और वेद पुराण सुनते हैं, संस्कार कैसे बने, संस्कार क्या बने, क्योंकि वेदों और पुराणों में तो हमारे जीवन में नित्य धारण करने योग्य संस्कार आते हैं और उन संस्कारों का भगवान राघवेंद्र सरकार ने अनुकरण किया। तो क्या करते हैं, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता। प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता। ये संस्कार। अब हम डंडा लेकर के बच्चों को उठाते हैं तो पैर गाय को पड़ेंगे, उठते ही उनको ड्रेस दिखती है, लेकिन राघवेंद्र सरकार उठते हैं तो प्रतिदिन सबसे पहले माता, फिर पिता, फिर गुरुजनों को, गुरु के 2 अर्थ होते हैं, अपने से बड़े जो हैं वो सब गुरु कहलाते हैं और दूसरे जो हमें ज्ञान देते हैं वो गुरु कहलाते हैं। राघवेंद्र सरकार सब बंधन करते हैं और ये समय नित्य प्रति बीत रहा था।
चापि मनुजप्राज्ञ वैदिकाध्ययने रताः पितृशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिता। कहते हैं भगवान वो पुरुष मनुज त्याग पुरुष से वेद का अध्ययन तो किया ही किया, माता पिता की सेवा भी करते हैं और धनुर्वेदे च निष्ठिता धनुर्वेद का भी सांगोपांग अध्ययन करते हैं। आज हमारे बच्चों के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई शस्त्र नहीं है, जबकि हमारे यहाँ ऋषि हो या राजा हो या मुनि हो, सबके लिए अपनी सुरक्षा के शस्त्र धारण का विधान है। और आज हम अपने घर में इसलिए नहीं रखते कि हम परस्पर ही लड़ जाते हैं। हाँ, परस्पर में ही शस्त्रों का प्रयोग कर देंगे। घर घर में झगड़े होते हैं क्योंकि वेद पुराण तो पढ़ते नहीं। वो तो कहते हैं कि हम तो मानते नहीं, हम तो ये सब नहीं मानते। आज के संस्कार ये हैं कि कहते हैं हम सब ये नहीं मानते। और एक सबसे बड़ी विडंबना कि हम अपने धर्म के विषय में तो सोचते हैं कि ये ढोंग है, और दूसरों के धर्म के विषय में बड़ी महान धर्म है। हरि राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे इस्कान मंदिर का संस्थान जिस राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ, इस पावन भूमि को पाने के लिए लाखों करोड़ों खर्च करके आते हैं और यहाँ केवल इसलिए आते हैं कि भगवान की भक्ति मिल जाएगी, आध्यात्म की शक्ति मिल जाएगी और उस शक्ति से शांति और मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हम अपने ही धर्म को ढोंग समझते हैं। ये ढोंग नहीं है। एक चीज बताएं, विज्ञान से आप प्रमाणित कर लीजिए, जितनी प्रमाणिकताएं हमारे धर्म में हैं दुनिया के किसी संप्रदाय में नहीं। धर्म तो संसार में केवल एक ही है,
और वो है मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म। हमारे यहाँ धर्म की शिक्षा पुराणों ने दी है। और वो धर्म क्या है? बोले परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का उपकार करना यही धर्म है और दूसरों का प्रतिकार करना यही अधर्म है। हमारे यहाँ हर चीज प्रमाणिकता है, प्रमाण के साथ है। वृक्षों की पूजा होती है हमारे यहाँ। तुलसी की पूजा इसलिए कहते हैं, आप विज्ञान उठा करके देख लीजिए, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा वायरस और बैक्टीरिया को नाश करने की क्षमता है तो तुलसी के सुगंध में है। हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है। दुनिया में अगर सबसे कोई ज्यादा कोई ऑक्सीजन देता है तो पीपल देता है। और सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि प्रकृति के द्वारा केवल भारत में उत्पन्न होता है। विदेशी यहां से खरीद के ले जाते हैं और पीपल के पेड़ लगाते हैं। ऋषियों की एक बड़ी सुंदर पद्धति है। ऋषि लोग महाराज विश्वामित्र ऋषि हैं और जो विश्वामित्र ऋषि वन में निवास करते हैं, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, जंगल में आश्रमों को एकांत में भगवान का ध्यान करते हुए। पर संतों की एक वृत्ति होती है कि संत जो दिव्य संत होते हैं उन्हें केवल परमात्मा से ही लगाव होता है और वो मन में एक ही बात नित्य प्रति रटते हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। दुनिया क्या करती है उससे कोई लेना देना नहीं। वो तो आश्रम में आहुति, यज्ञ, जप, तप यही करते हैं। ये बहुत ज्यादा रिटर्न आ रहा है। और इस जप तप यज्ञ के बाद सिर्फ एक ही बात कहते हैं ऋषि लोग, संत लोग कभी ये नहीं कहते कि मैंने ये किया। यज्ञ जप तप भी करते हैं तो कहते क्या है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो राम मेरे, ओ मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से तो बेटी बेटी ताली बजाने चले।
और मेरी माता बहन बेटी उन लोगों से भी है, हमसे भी है, हमारे पीछे जो भैया लोग खड़े हैं उनसे भी है। तो मीठी मीठी तारीफ बजा दीजिए। ओ पतवारी के बिनाही मेरी नाव चल रही है, पतवारी के बिनाही मेरी नाव चल रही है। और हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी ये मेरे रघुवर, वो करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा उनकी कृपा से, सब काम हो रहा है। धन्य हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा उनकी कृपा से, सब काम हो रहा है, मेरा उनकी कृपा से, सब काम हो रहा है। जब हमारी माता जी नाचती तो बाकी लोग को मैं निवेदन करूंगा कि मीठी मीठी ताली तो बजा दीजिए प्रभु के दरबार में। बोल श्याम रामचंद्र की। होने तो नहीं गुलाब, तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं गुलाब, तेरा प्यार कैसे पाऊं, वो मरूंगी हुई वाली से, गुणगान कैसे गाऊं, मेरे दरबार में अब, मेरे दरबार में अब फूलों का हो रहा है, मेरे दरबार में अब फूलों का हो रहा बिल्कुल सही कहा है। प्रभु के दरबार में ताली नहीं बजाई तो कहते हैं कि अगर प्रभु के दरबार में ताली अगर बजाओगे तो उसे कहीं और बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सभी लोगों से अरे हाथ उठा के जोर लगा के गाने लगा ले, हाथ उठा के जोर लगा के गाने लगा ले, अरे माता जी जरा ताली बजा ले।
जानय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। अब विश्वामित्र जी महाराज आश्रम में बैठे बैठे सोच रहे हैं, अरे सुनते ही यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। अरे ये राक्षस लोग, जैसे हम लोग यज्ञ तैयार करते हैं, तोड़ते हैं और यज्ञ उपद्रव कर देते हैं, यज्ञ हमारे पूर्ण नहीं होते। निश्चित तौर पर अब श्री हरि का अवतार होना चाहिए, ऐसा विचार करते हुए विश्वामित्र महाराज ने आंख बंद किया कि भगवान का अवतार का समय तो हो गया है, लेकिन है कहां? तब मुनि बरी मैंने कीन्हे विचारा, प्रभु अवतर्यो हरनि मही भारा। मन में विचार आया कि आज भगवान राघवेंद्र सरकार निश्चित तौर पर इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। विचार करके विश्वामित्र जी महाराज आज चले हैं कि आज मैं राम जी को लाऊंगा और इन असुरों का उपद्रव शांत करवाऊंगा। और मन में विचार करते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। महाराज हे राघवेंद्र सरकार, मैं आपकी शरण आ रहा हूं। कहते हैं ऐसे विचार करते हुए महाराज अवधपुरी पहुंचे। अवधपुरी में जाकर के जब संत लोग आते हैं तो बाहर आश्रम में निवास करते हैं। महाराज विश्वामित्र भी आश्रम में निवास किए, लेकिन मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। और महाराज विश्वामित्र की अगवानी के लिए ब्राह्मणों को लेकर के महाराज दशरथ गए और जाकर के करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारने आनी। महाराज को प्रणाम किया है, आश्रम में ले आए, अपने आसन पर बिठाया और खूब सेवा सत्कार किया। चरण प्रकार कीन्हि अति पूजा, महाराज की पूजन किया। पूजन करने के बाद फिर कुशल प्रश्न हुए कि महाराज कैसे। उन्होंने कहा महाराज आप कैसे। बाद में आने का कारण पूछा, और जब आने का कारण पूछा विश्वामित्र जी ने कहा महाराज वहां बहुत ज्यादा परेशान थे। विश्वामित्र जी ने कहा मुनि जाचर, मैं जाचर आयो नृप तो ही। बोले महाराज मैं हो बस अनुज के संग मुझे राम जी को दे दीजिए। और जैसे राम जी को मांगा, महाराज के पाए आयो सुत चारी, मुझे चौथे पद में तो पुत्र मिले, ऊपर से आप मुझे मेरे तैयार हूं। लेकिन महाराज इस चौथी अवस्था में जिन पुत्रों को पाया वो तो वैसे भी बहुत सुकुमार हैं, और कहां निशाचर इतने भयंकर कठोर। मांगहूं भेंट, मांगहूं भूमि धेनु धन को, मांगहूं भेंट भूमि करतेसा, मांगहूं भूमि धेनु धन को, सर्वस देव सज। महाराज
सर्वस देव आज सहरोसा। आप भूमि धन राज कोष जो चाहे सब मांगने, सब कुछ आपके निछावर है। सब सुत मोहि प्रिया प्राणी खिलाई, सब सुत प्रिया मोहि प्राणी खिलाई। राम दे तू नहीं बने गोसाई, राम देते नहीं बनता। तो विश्वामित्र जी महाराज थोड़ा रुष्ट हुए हैं। उसी समय वशिष्ठ जी महाराज आए हैं और विश्वामित्र जी के समक्ष ही महाराज दशरथ को समझाया है कि महाराज राम जी को जाने दीजिए। बोले कैसे जाने दूं? मैंने वरदान लिया था। जब वरदान महाराज ने पूर्व जन्म में मनुष्य, वशिष्ठ जी ने आज कहा देखो आप 2 भेज रहे हो ना, ये 4 लेके आएंगे। ये संतों की कृपा इतनी होती है, ऐसी कृपा होती है कि ब्याज सहित आते हैं। यहाँ तो ब्याज से 4 गुना चक्रवृद्धि ब्याज रखी आएगी। बोले आप 2 भेज रहे हो ना, और ये 4 लेके आएंगे। और आपकी जो चिंता है वो चिंता भी ये मिटा देंगे। संतों पे विश्वास करके अपना समर्पण तो कर दो। अगर जीवन में आपने एक बार संत का आश्रय ले लिया तो समझ लो जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं। अगर सच्चा संत आपके जीवन में प्रवेश कर